बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुबान या लैंग्वेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है जिसका जिक्र मैंने बड़ी तफसील के साथ अपने एआई वाले चैप्टर में भी किया है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई कल्चर, कोई सिविलाइजेशन नहीं मिली जो जुबान या लैंग्वेज से खाली हो। इसका स्ट्रक्चर ग्रामर कहलाता है और इसके फ्री पार्ट्स वोकैबुलरी कहलाते हैं। इस दुनिया के तमाम जानदारों में सबसे यूनिक जुबान इंसान की है जो मुनफरिद भी है, और सबसे दिलचस्प बात ये जुबान या लैंग्वेज वक्त और जगह के हिसाब से बिल्कुल बदलने की अहमियत रखती है। और इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिले एक खास तोहफे के बारे में कुछ हैरत अंगेज बातें बताने वाला हूं, तो बिल्कुल आज के चैप्टर में वही बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ वक्त पहले लिंग्विस्टिक के एक एक्सपर्ट नॉम चोम्स्की ने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। इस थ्योरी की टेक्निकल डेफिनेशन तो ये है कि जुबान के हवाले से कुछ सेटअप टूल्स होते हैं जो हर इंसान में बायोलॉजिकली मौजूद होते हैं। मसलन बच्चे जो जुबान को सीखने की सलाहियत लेकर पहले से पैदा होते हैं, अगर आप किसी तोते या बच्चे को एक साल जुबान सिखाना शुरू करें तो बच्चे कहीं ज्यादा वसी जुबान सीखेंगे। यानी आसान लफ्जों में इंसान के अंदर कुछ ऐसा रखा गया है जो ये जानता है कि बोलना कैसे है। कहने की हद तक तो ये बात बड़ी ही हैरान कुन सी है, लेकिन इनका सबूत कहाँ है? मैं इंसानी तारीख के एक बड़े ही दिलचस्प तजर्बे को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 1980 यानी 1980s में निकरागुआ के गूंगे बहरों के स्कूल के बच्चों में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक तजुर्बा हुआ था। इस तजर्बे में पहली बार गूंगे बहरे बच्चों को एक जगह छोड़कर उन्हें ऑब्जर्व किया गया। ये बच्चे देहात के थे। इन्होंने किसी भी किस्म की साइन लैंग्वेज यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं सीखी थी, बल्कि ये तो किसी किस्म का पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। और इस तजर्बे यानी एक्सपेरिमेंट से लिंग्विस्टिक ये देखना चाहते थे कि ये बच्चे किन इशारों से या किन जरियों से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन बच्चों को ऑब्जर्व किया गया, इनको डॉक्यूमेंट किया गया, इनके रवैयों को रिकॉर्ड किया गया और इनके इशारों को समझने के लिए अमेरिका से एक लिंग्विस्टिक डॉक्टर ईगल को बुलाया गया, जिन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ इन बच्चों के इशारों की एक डिक्शनरी तैयार की कि बच्चों के किस इशारे का क्या मतलब होता है। और ये डिक्शनरी किस तरह से तैयार हुई कि बच्चों को अलग अलग बैठाकर एक ही किस्म की कार्टून दिखाए गए और इन कार्टून की हरकतों को इनसे एक्सप्लेन करने को कहा गया। तो जब इन बच्चों ने अपने अपने इशारों में बताना शुरू किया तो उस वक्त वो हैरान रह गए कि वो इशारे बिल्कुल भी रैंडम या बिखरे हुए नहीं थे। वो तकरीबन एक जैसे इशारे थे, और ना सिर्फ वो एक जैसे इशारे थे बल्कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड इशारे थे। इन इशारों में उसूल थे, रूल्स थे। लिंग्विस्टिक ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो एक जुबान की पैदाइश को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे होंगे। और इस जुबान का नाम रखा गया निगरागुआन साइन लैंग्वेज। एक तजर्बे में हादसाती तौर पर मिला एक जीता जागता सबूत कि जुबान हमारे अंदर हार्ड वायर्ड है। यूं लगता है जैसे इंसान को जुबान की किसी ने कोर बेस दे दी हो। उसने इंसानों को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए थे और वक्त के साथ साथ इस कोर बेस में डेवलपमेंट होती रही, नए नए अल्फाज मिलते रहे, क्योंकि इंसान को मिला ये तोहफा ओपन हैंडेड था। जिसका मतलब ये है कि अगरचे इस कोर बेस में अल्फाज तो महदूद हैं, लेकिन इससे पैदा होने वाले आइडियाज लामहदूद हैं। हमारी जुबान की यही खासियत डुअल कोड कहलाती है। जैसे का या बा, वैसे तो इनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये अब कब बन जाता है।
इसी तरह उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, जिनके अल्फाबेट्स या हरूफ तो महदूद हैं, लेकिन इन अल्फाबेट से आप दुनिया की कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी की लिखाई, पढ़ाई, बोलचाल इन्हीं बेसिक अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके आगे बढ़ाते रहते हैं। अब चाहे वो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हों, उर्दू के 36 हों या फिर हिंदी के भी लगभग इतने ही हों, एक इंसान पूरी जिंदगी में इन्हीं अल्फाबेट्स, इन्हीं लफ्ज का इस्तेमाल करता है, इन्हीं हरूफ का इस्तेमाल करता है। आज तक जो कुछ भी मैंने YouTube पर वीडियो की शक्ल में आपके सामने रखा, जो मैंने चैप्टर्स लिखे, जो मैंने आर्टिकल्स लिखे, जो इस वक्त मैं आपके सामने बोल रहा हूं, वो सभी मैं इन्हीं अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। स्विट्जरलैंड में एक रिसर्च फैसिलिटी है द ब्लू बैग प्रोजेक्ट के नाम से। वो लोग दिमाग और इसके न्यूरॉन्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। एक लंबे अरसे तक यही माना जाता था कि न्यूरॉन्स में सर्किट सिर्फ तभी बनते हैं जब तुम जिंदगी में किसी अच्छे या बुरे तजुर्बे से गुजरो और तजुर्बे की वो याददाश्त इन्हीं न्यूरॉन्स के सर्किट की शक्ल में बन जाती है। लेकिन द ब्लू बैग प्रोजेक्ट की रिसर्च के मुताबिक 50 न्यूरॉन्स ऐसे भी थे जो बगैर किसी तजुर्बे यानी बगैर किसी जिंदगी के ऐसे एक्सपीरियंस के भी वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेज रहे थे। इसका मतलब ये है कि इन न्यूरॉन्स में कुछ ना कुछ इनबॉर्न या कुछ बेसिक नेचुरल नॉलेज पहले से मौजूद है। किसी चीज की पैदाइश का इल्म, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या पेचीदा इल्म, जुबान का इल्म, लैंग्वेज का इल्म, जो किसी ने हमारी पैदाइश से पहले ही वहां रख दिया था। और ये बात दुनिया के किसी भी हिस्से का इंसान महसूस कर सकता है कि लैंग्वेज यानी जुबान एक तोहफे की तरह इंसान के अंदर पहले से मौजूद थी। और शायद इसीलिए लैंग्वेज के राज जानने के लिए तारीख में बड़े बड़े हैरान कुन तजुर्बात हुए हैं कि वो फितरी जुबान, वो कोर बेस कौन सी थी जो इंसान को सिखाई गई थी। हेरोडोटस, जिसने आज से तकरीबन 2700 साल पहले गुजरे एक फिरौन सेमेटिक्स 1 के बारे में लिखा था कि सेमेटिक ने एक तजुर्बा किया जिसने एक दूर दराज के किसी गांव में एक चरवाहे को पालने के लिए 2 छोटे छोटे बच्चे दे दिए और कहा कि वो इन बच्चों का ख्याल रखे, इन्हें खाने को दे, उनसे प्यार करे, लेकिन उनसे किसी भी किस्म की कोई बातचीत ना करे और खामोशी से सिर्फ उन्हें सुनता रहे कि वो आपस में किस जुबान में बात करेंगे। और चरवाही ने ऐसा ही किया। और एक दिन इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे ने जो अल्फाज कहे वो बड़े ही हैरान कुन थे। उसने अपना हाथ चरवाहे की तरफ बढ़ाया और उससे कहा पैकोस, लेकिन चरवाहे को समझ नहीं आया कि बच्चा उससे क्या बोल रहा है या क्या मांग रहा है, क्योंकि चरवाहे ने वो लफ्ज पहले कभी सुना ही नहीं था। और इसमें चरवाहे का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि ये लफ्ज पैकोस ना तो उस इलाके का लफ्ज था और ना ही उस सदी का लफ्ज था। इस लफ्ज ने मिस्र से 2000 मील दूर और 500 साल बाद तुर्की में बोले जाना था। और इस लफ्ज का मतलब होता है रोटी यानी ब्रेड। 1580 में एक ईसाई फादर मोंजेराट पोर्टुगाल से इंडिया आया था। उस वक्त इंडिया पर अकबर बादशाह की हुकूमत थी। फादर मोंजेराट अकबर के दरबार में एक तवील अरसा तक रहा और वो हर रोज दरबार में होने वाली एक्टिविटीज को जर्नल की तरह लिख लिया करता था। ये जर्नल लैटिन जुबान में थे और फादर मोंजेराट की मौत के बाद ये कहीं गुम हो गए थे। लेकिन 1914 में ये अहम दस्तावेज कोलकाता, जो उस वक्त कलकत्ता था, उसकी एक लाइब्रेरी में हादसाती तौर पर मिल गए। इन्हें द कमेंट्री ऑफ फादर मोंजेराट के नाम से पब्लिश किया गया और इसमें फादर मोंजेराट ने अकबर बादशाह के एक अजीबोगरीब तजर्बे के बारे में लिखा है। उसने लिखा है कि 1601 में अकबर ने एक तजुर्बा किया था। इसने चंद शीरखार बच्चों को जंगल में एक किले में रखा और इनकी निगरानी के लिए चंद गूंगी बहरी नर्सें भी रखी। इस तजर्बे का असल मकसद ये था कि इन बच्चों के कानों में किसी भी किस्म की कोई इंसानी या हैवानी आवाज ना पहुंच सके। और अकबर ये समझता था कि अगर उसका ये तजर्बा कामयाब रहा तो बच्चे आपस में कम्युनिकेशन के लिए वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जो फितरी और आसमानी जुबान होगी।
हैरत अंगेज तौर पर बच्चों ने कुछ वक्त के लिए एक अनजान सी जुबान में एक दूसरे से बात भी की, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए और फिर सारी जिंदगी कुछ ना बोले। इसी तरह के तजर्बे स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स V ने भी किए और उस वक्त बोले जाने वाला लफ्ज हिब्रू से मिलता जुलता था। इसी तरह का एक तजर्बा होली रोमन एम्परर के एक बादशाह फ्रेडरिक II ने भी किया था। लेकिन इन सब के बारे में बताने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप इन सब के बारे में गूगल कर सकते हैं। अब जो बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि निएंडरथैल्स इस दुनिया में तकरीबन 4.5 लाख साल पहले तक रहे, और हैरत की बात यह है कि वो 4.5 लाख साल में नून की आवाज तक ना निकाल सके या नून की आवाज तक निकालना ना सीख सके। और यही बात ये साबित करती है कि वो बनी आदम नहीं थे, वो कोई और ही मखलूक थी जिनको जुबान का तोहफा दिया ही नहीं गया था। वो 4.5 लाख सालों में इसलिए नहीं बोल सके कि इनके अंदर जुबान हार्ड वायर्ड नहीं थी, लेकिन बनी आदम यानी इंसान इस वक्त दुनिया में 7,000 मुख्तलिफ जुबानें बोल सकता है और बोली जाती हैं। और सूरह रोम में देखें कि इस मौजज़े के बारे में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारी जुबानों और रंगतों के इख्तलाफ में तो अहले इल्म के लिए बड़ी निशानियां हैं। इस पॉइंट पर आकर आपको इतना तो जरूर क्लियर हो जाना चाहिए कि निएंडरथैल एक अलग मखलूक थे, जिनको हम इंसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते। वो सिर्फ फितरी तकाजों वाली एक मखलूक थी जिसका मकसद सिर्फ खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना था। एक ऐसी मखलूक जो सूरह शोरा की 184 आयत नंबर के मुताबिक जबलतुल अव्वलीन की डेफिनेशन पर पूरा बैठती है। उससे डरो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और तुमसे पहले जबलतुल अव्वलीन को। लेकिन आदम के मुतालिक सूरह रहमान की 3री और 4थी आयत को देखें, इससे ज्यादा वाज़ेह और क्या होगा कि खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को तख्लीक किया और उसको बोलना सिखाया। अल्लाह ताला की तख्लीक के बाद इंसानों के इस तोहफे का जिक्र जिन पिछलों में से किसी और के पास नहीं था, द गिफ्ट ऑफ स्पीच, बोलने की सलाहियत, और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में उतारे जाने के बाद सिर्फ चंद हजार सालों के अंदर दुनिया कैसे बदल गई। अब ये जानने के लिए आपको बहुत गौर से सुनना होगा। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद इनके एक पोते थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 308 साल देखे थे। कुरान पाक में इनका जिक्र कम से कम 2 मरतबा है, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले अपने 2 चैप्टर्स में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ही जिक्र करूंगा और कुछ बड़ी ही दिलचस्प और मिस्टीरियस वाक्यों का भी जिक्र करूंगा जो आपको जानने को मिलेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने एक हदीस का जिक्र करना चाहता हूँ। हजरत माविया बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस है कि एक मर्तबा आपने मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खत्ते रमल यानी रेत और मिट्टी में लिखने वाले अमल के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक एक पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ये लिखा है। और इब्ने इशाक ये कहते हैं कि वो पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। अब मेरा आपसे सवाल है कि रेत और मिट्टी में लिखाई की बात सुनकर आपके जहन में क्या बात आती है? रेत और मिट्टी की लिखाई जिनके बारे में माविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, उन्हें आज हम क्ले टैबलेट्स कहते हैं, यानी कि मिट्टी की तख्तियां। जैसे उर्दू रसूमुल खत का नाम नस्तलीख है, अरबी रसूमुल खत का नाम अबजद है, या फिर हिंदी रसूमुल खत का नाम देवनागरी है, जिनको हम लिपि भी कहते हैं। इसी तरह लिखाई के इस कदीम तरीके को यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। सदियों से खुदाई के दौरान मिलने वाली ये तख्तियां, जिन पर दुनिया की सबसे कदीम तरीन लिखाई लिखी है, इन्हें पकी हुई मिट्टी और रेत की तख्तियों में महफूज किया जाता था। अब 5,500 साल पहले समर्रा के इलाके की तहजीब से मिलने वाली इन तख्तियों को देखें और इन पर लिखे अल्फाज को पढ़ें और जरा गौर करें कि इनमें क्या लिखा हुआ है।
सितारा, महीना, आदमी, बादशाह, फसल, बैल, मुकद्दर, मछली, नैनवा, रात और खुदा। इन अल्फाजों से आपको क्या पता चलता है? ये अल्फाज निएंडरथैल के उलट एक बहुत ही सिस्टमैटिक मुआशरा दिखा रहे हैं। इन लफ्ज से पता चलता है कि एक भी लफ्ज ना बोल सकने वाले निएंडरथैल्स के सिर्फ चंद हजार साल बाद बनी आदम में ज़राअत, इंसान में स्टेटस, वक्त, माबूद, जानवर, खाना पीना, इन जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो चुके थे। यकीनन एक बहुत बड़े स्केल पर कोई वाकया हुआ था जिसने इन दोनों मखलूकात में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा किया, और वो वाकया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर बताकर इस दुनिया में उतारे जाना। आपकी दिलचस्पी के लिए बता देता हूं कि निएंडरथैल्स भी कोई बहुत पुरानी मखलूक नहीं है। ये सिर्फ 4 या 4.5 लाख साल पहले इस दुनिया में आए हैं। अगर दुनिया में ज्यादा लंबा अरसा रह लेने से चिंपैंजी इंसान बन जाता तो इस वक्त इस दुनिया में सबसे पुरानी मखलूक जेलीफिश है, जो आज से 50 करोड़ साल पहले इस दुनिया में आबाद हुई। लेकिन इन 50 करोड़ साल पहले से आबाद होने के बावजूद जुबान तो बहुत दूर की बात है, इसमें दिमाग तक डेवलप नहीं हुआ। जेलीफिश बगैर दिमाग का एक जानदार है। लेकिन इंसान जो तकरीबन सबसे नई मखलूक है, दिमाग की तो छोड़ें, वो तो सिर्फ जुबान के ही 7000 मुख्तलिफ वेरिएशन बोल रहा है। और रही बात इन तख्तियों की, तो मैंने तो बस आपको चंद अल्फाज के मायने बताए हैं, जबकि 6000 तख्तियां तो सिर्फ कानून की बातों पर लिखी हुई हैं। बाकी की तख्तियां समर्रा और इसके इर्द गिर्द इलाकों की बातों से भरे हुए हैं। कुछ आसमानी दुआएं हैं, कुछ में अद्वियात का इस्तेमाल है, कुछ पर सियारों और सितारों की बातें हैं, कुछ नज़में और कुछ कहानियां, कायनात की तख्लीक की बातें, और एक तख्ती पर तो आदब का लफ्ज भी लिखा हुआ है, जो इस तख्ती के मुताबिक पहले इंसान थे जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था, और सिवाय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये रेफरेंस किसी और के बारे में हो ही नहीं सकता। इसके अलावा एक तख्ती पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम सैलाब का पूरा वाकया लिखा हुआ है, जिसको आज हम फ्लड टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। समर्रा से मिली इन तख्तियों की कहानी में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, जिसे किसी ने अपने बच्चे के लिए लिखा था। मैं इस कहानी का एक पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आदमी था जो निपुर का एक शहरी था। ये बहुत गरीब था और इसका नाम दिमिल था। वो बहुत उदास रहता था। वो अपने शहर निपुर में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके पास न चांदी थी, न ही उसके पास सोना था। इसके घर में गंदुम यानी गेहूं भी नहीं था, और इसका दिल बहुत जलता था। इसके चेहरे से उदासी नजर आती थी, और इसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। एक दिन इसने सोचा, और इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती जाती है, चलती जाती है। लेकिन मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं? क्या आपको ये कहानी सुनने के बाद हैरत नहीं हो रही? अगर मैंने आपको ये बात ना बताई होती कि ये कहानी आज से तकरीबन 5500 साल पहले की लिखी हुई कहानी थी, तो शायद आपको ये एहसास भी ना होता, क्योंकि आज भी हम अपने बच्चों को ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। और इस कहानी को गौर से पढ़ें, इसमें आपको जज्बात मिलेंगे, फीलिंग्स मिलेंगी, मुआशरे में स्टेटस मिलेगा, साफ कपड़ों की खासियत मिलेगी, अहमियत मिलेगी, गंदुम और सोना चांदी जैसी चीजों की अहमियत। ये सब एक सिविलाइज्ड मुआशरे की बातें हैं। क्या उस मुआशरे और उससे चंद हजार साल पहले गुजरे जानवरों जैसी ये खूनी मखलूक निएंडरथैल्स में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा?